जा रहे हैं कांवड़ सेवा समिति के प्रधान हैं हमारे साथ, जो कि बहुत सारे कैंप लगाते हैं और जब सावन का महीना आता है तो आज इन्हीं सब लोगों की सेवा से जो दिल्ली के अंदर धर्म की पताका लहरती है तो इन्हीं की वजह से होती है। सर स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना आने वाला है, आप लोग अपने व्यवसाय में जब जुटे होते हैं उसके बाद आप ठहर जाते हैं, सिर्फ धर्म के लिए काम करते हैं। तो आज एक बैठक की गई जिसके अंदर जयनारायण जी भी हैं, विधानसभा स्पीकर भी रहे, तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या क्या कार्रवाई हुई? हम तो ये चाहते हैं कि भगवान शंकर जो है, जो पूरे संसार में कष्ट आया है उसको हरे और भविष्य में भी उनका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे और हम कांवड़ कैंप को ऐसे ही भविष्य में भी सुचारू रूप से चलाते रहें। सर आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल चंद मित्तल। गोपाल जी, आप ये बताइए, आपका नाम में ही भगवान का नाम है, तो आज जब ये थोड़ा समाज अलग अलग होता जा रहा तो उसमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश यही है कि जनसेवा होती रहे, लोगों से प्रार्थना है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देते रहे, जिससे ये कैंप भविष्य में भी चलता रहे। अब हम बात करेंगे जिन्हें धर्मदूत कहा जाता है जयनारायण जी से, और प्रमुख समाज सेवी हैं। समाज सेवी कहना इनके लिए उचित नहीं होगा क्योंकि ये धर्म की पताका लेके जब चलते तो आज ऐसा दिल्ली के अंदर कोई मंदिर नहीं है जहां इनका कार्यक्रम ना होता हो, जहां ये उपस्थित ना होते हो। सर सावन का महीना है तो आप जिस तरह, मैं नाम नहीं लूँगा किसी हीरो का, इस वक्त आप पूरे महीने हीरो रहेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं? गणेश भगवान की जय। ऐसा है, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि सावन के महीने में प्रत्येक व्यक्ति को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए और भगवान के सावन के महीने में माने जितना भी धर्म कर सके इंसान उतना ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा बात ये है कि साक्षात मैं अपने ऊपर दे रहा हूँ अब उदाहरण, क्योंकि मैं हरिद्वार के अंदर में बह गया था, धार के अंदर, जिसमें भगवान शिव ने जैसे मेरे को ले जा करके धार से एक साइड में ले जाके जाल पकड़ा दिया। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? दूसरा सबूत, मेरी माता जी निगमबोध घाट में उसका साक्षात मतलब गौ माता प्रकट होती है समूह के बीच में, और विशाल गौ माता देखने लायक, ऐसे देखी नहीं मिलेगी। और ऐसी गौ माता करजी चिता की परिक्रमा दी है मेरी माता जी की पूरी, और उसके बाद 8-10 फुट दूर फूलों के गुलदस्ते लगा के ले गए थे ताज़ा, वहाँ से एक गुलदस्ता उठाया उसने, और समूह से बाहर निकलने की जगह नहीं थी लेकिन थोड़ी सी जगह में वो लोग भागे इधर, तो बाहर निकल करके फूलों समेत अदृश्य हो गई। तो ईश्वर नहीं तो है क्या? आपके नाम में सर भगवान का नाम छिपा, जय और नारायण। तो आजकल जो युवा है ना सर, थोड़ा धर्म से अलग हो रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश दें? देखिए उनको ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा आजकल का खान पान सबसे बड़ी कमी है। बच्चों के खान पान जो है वो बाहर के हैं, उनकी बुद्धियों में जो है थोड़ा डिफरेंस आ रहा है और ये ईश्वर के प्रति उनका ध्यान कम होते जा रहा है। लेकिन उनको सोचना चाहिए, अगर ईश्वर है तभी आप लोग हैं, ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। ईश्वर दिखता तो साक्षात बाहर। साइंस ज़्यादा चिल्लाने लगे हैं आजकल कुछ लोग हैं, वो साइंस विज्ञान कहते हैं, ज़्यादा विज्ञान। ये भगवान का तो सबको मानना पड़ेगा, साइंस और से कोई हो सबको मानना ही पड़ेगा, उनके बिना तो क्या है? ये सृष्टि चल किससे रही है? आज चल किससे रही है ये बताइए ना। ये सृष्टि जो चल रही है ये किससे चल रही है? ये ईश्वर बिना कैसे चल सकता है? ये आप ये तो मान के चलिए। आज ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, गणेश भगवान का चमत्कार भी आपको असम के अंदर मेरा जयनारायण अग्रवाल के नाम से यूट्यूब चलता है, उस पर आप देखिए सारा धर्म का मिलेगा, और ये जितने भी मैं बताने जा रहा हूँ सब उसमें मिलेंगे आपको, सब उसमें मिलेंगे जितने भी है टोटल। आप देखते जाइए, आगे आगे और भी नए नए बहुत मिलेंगे, माने सब ईश्वर के ऊपर मिलेंगे। हमारे जब भी 2 साल बाद ये कांवड़ कैंप हो रहा है और उसी की भूमिका के बारे में आज ये वो किया गया है, तो उसमें सब भक्तों से यही है कि भक्तों की सेवा में, भोलों की सेवा में हम अपना तन मन धन से जो हो सकता है वो सेवा करेंगे। प्रयागराज गुप्ता जी से, जो कि आज कांवड़ सेवा समिति की बैठक में उपस्थित रहे। सर क्या कहते हैं? हाँ जी हाँ, मैं काफ़ी 25-26 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से भगवान ने हमारी सुनी नहीं, कोरोना काल में हम नहीं कर सके, पर 25-26 साल से 9 साल से हम बादाबाद कैंप लगा रहे हैं। 25-26 साल से हमारे लोग जितने भी जुड़े हैं, इससे कई गुना लोग जो है जुड़ते हैं और मन से सेवा भाव से सेवा करते हैं। ये लोगों में अपना आप, हम आज बुलाए नहीं, अपने आप लोग आए यहाँ पे। और बादाबाद हम कावड़ लगाते हैं, लोग बुलाते नहीं, अपने आप आते हैं। वो इतने कावड़ी आते हैं, पहला पड़ाव पड़ता है
पहला पड़ा पढ़ते सबसे पहले खाना चाहिए। हम लोग उनकी पूरी सेवा करते हैं। सर आज क्या कहना चाहते हैं आज की बैठक में? देखो जी, हम लोग यहाँ पे शुभ नाम सर पहले। मुकेश अग्रवाल, सेक्रेटरी ये अपने शिव कावड़ सेवा समिति यूपी बॉर्डर। तो ये हमारा 26 कैंप है जो कि राम निवास जी विधायक और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में ये हम लोग 26 साल से यहाँ पे लगातार कावड़ कैंप लगा रहे हैं। और इसके अलावा भादराबाद में कैंप और भी लगाते हैं, वो भी इसी जो अपनी कार्य समिति है इसी के अंडर चलाते हैं। और यहाँ पे भोले शंकर जो सबकी देखरेख करते हैं उनके सानिध्य में हर एक चीज़ यहाँ पे कावड़ कैंप में अवेलेबल होती है, लेकर के सुबह से उठते ही नाश्ते से लेकर के रात को, बल्कि हम ये कहें कि 24 आवर्स खाना और पीने का सारा पानी वगैरह का या जूस वगैरह का या और भी सारे इंतजाम होते हैं इसी में। बोले शंकर भगवान की जय। तो ये थे हमारे साथ कावड़ सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्य।